हेलो फ्रेंड्स, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू भर्ती के बारे में बात करेंगे और ये भर्ती जो है बीएसएनएल की ओर से निकल के आया है, तो बहुत बड़ी भर्ती रहने वाला है क्योंकि बीएसएनएल में बहुत दिनों के बाद भर्ती निकली है और ये भारत सरकार की कंपनी है। तो वीडियो में बने रहेगा और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। बहुत दिनों के बाद ये कंपनी तो खुद घाटा में चल रही थी, लेकिन इन्होंने वैकेंसी इंक्लूड किया है और 29 तारीख को ही इंक्लूडेड किया है वैकेंसी। आपको जो है फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे तो आपको 5 फरवरी से भराएंगे और आपको 8 फरवरी तक इन्होंने 7 फरवरी तक आपको लास्ट डेट रहना है। 8 फरवरी को आपको एडिटिंग है, यानी कोई भी अगर गलती कर देते हैं तो 8 से 15 तक आप इसको सुधार करा सकते हैं। 29 तारीख को आपको एग्ज़ाम मार्च में होने वाले हैं। कितने वैकेंसी हैं और क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन भर सकता है, सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। बात करें तो सीनियर एजुकेटिव ट्रेन का है और टेलीकॉम स्ट्रीम का है और एक है सीनियर एजुकेटिव ट्रेन फाइनेंस स्ट्रीम का। इसमें दो आपको पद रहने वाले हैं और दोनों पद का टोटल बात करें तो एक में 95 पोस्ट रहने वाले हैं, एगो 25 पोस्ट रहने वाले हैं। 95 है, एगो में 25 पद रहने वाले हैं। एसी की बात करें तो आपको 14 सीट है सीनियर एजुकेटिव ट्रेन टेलीकॉम स्ट्रीम में और 4 सीट है सीनियर एजुकेटिव ट्रेन फाइनेंस स्ट्रीम में। बाकी आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी का अलग अलग इन्होंने बताया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितने वैकेंसी है। और एसटी की बात करें तो 7 है और 9 को टोटल है और टोटल एसी के 18 हो गया और 21 को टोटल ओबीसी का हो गया और ईडब्ल्यूएस का 11 को और टोटल 51 को हो गया जनरल वालों के लिए। और इसमें जितने भी हैं एसी एसटी ओबीसी कैंडिडेट, तो उनको जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलता है तो मिलेंगे ही सभी चीज़। इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल क्या होना चाहिए, तो आप अगर इंडियन सिटीजन है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ भारतीय नागरिक हैं तभी भर सकते हैं। अगर भूटानी तिब्बती हैं तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते। इन्होंने बोला है कि ओनली इंडियन सिटीजन एलिजिबल। आपको फॉर्म भरने के लिए एज कितनी चाहिए, तो मिनिमम एज जो है आपको पास 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम एज जो है आपको देख सकते हैं 30 वर्ष अनरिजर्व के लिए है और बाकी जो है एसी एसटी के लिए 45 वर्ष रखा गया पीडब्ल्यूडी के लिए और 35 साल जो है एसी एसटी के लिए विदाउट पीडब्ल्यूडी के लिए रखा गया। ठीक है, तो मिनिमम जो है 21 वर्ष आपको होनी चाहिए और अधिकतम जो है 30 वर्ष होनी चाहिए और एसी एसटी तो 35 वर्ष अगर आपका उम्र है तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्वालिफिकेशन और साथ में सिलेक्शन आपको कैसे होगा, तो एक कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसी एग्ज़ाम के व्यू से आपको सिलेक्शन होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप सिलेक्शन होगा, यानी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और उसी के आधार पे आपको सिलेक्शन होने वाला है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एडेड इन्होंने किए हैं, तो आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको नॉर्मलाइज मार्क्स किया जाएगा। बाकी सब इसमें बताया कि अब आपको कितने कितने कैसे एग्ज़ाम लेंगे। इन्होंने बताया कि पार्ट ए में अगर एग्ज़ाम आपको 180 मिनट का समय दिया जाएगा और 40 मार्क्स जो है आपको क्वेश्चन रहेंगे पार्ट 1 में और पार्ट बी में जो है आपको टेक्निकल टेलीकॉम कॉम्बिनेशन का रहेगा, जिसमें 160 मार्क्स रहेंगे, यानी टोटल 200 मार्क्स का पेपर होंगे, जिसमें से आपको 180 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर फाइनेंस के लिए आप देते हैं तो उसमें भी आपको 180 मिनट का समय दिया जाएगा और टोटल 200 का रहेंगे। ठीक है, मेरिट जो है आपको क्वालिफाई नेचर के आधार पे, यानी जो भी मार्क्स आपको आएंगे उसी के आधार पे आपको मेरिट बनने वाले हैं। इसमें गलत अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो 0.4 अंक काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 इसमें निगेटिव ही रहने वाले हैं। तो अगर गलत करते हैं तो आपको 0.25 निगेटिव के रूप में आपको पनिशमेंट दे दिया जाएगा। बाकी जो है जनरल वाले हैं तो उनको पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स होनी चाहिए और अगर एसी एसटी हैं तो उनको 35% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाइएगा। इन्होंने बताया है कि और क्वालिफिकेशन आपके पास क्या रहेंगे और इसमें जॉब की टाइमिंग क्या, ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या रहेगी। तो कॉमन मैनेजियल ट्रेनिंग के लिए आपको 13 वीक का समय देना होगा और इन्होंने बताया कि टोटल ओनली जॉब ट्रेनिंग 26 वीक का है। 26 वीक के बाद आपको अच्छे खासे पैसे इसमें मिलेंगे, तो आप इस जॉब को चुकिएगा नहीं, बहुत ही अच्छी जॉब है। तो आप फॉर्म भरिएगा तो आपके पास फ़ोटो सिग्नेचर अच्छे से होने चाहिए, वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो होना चाहिए। और कौन कौन भर सकते हैं तो आपको बताते हैं कि आप अगर बीटेक किए हुए हैं बीटेक तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो बीटेक किसी भी स्ट्रीम में किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप, ऐसे टेलीकॉम कम्युनिकेशन का है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सिविल ये सब चाहिए, अगर किए हुए हैं तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है,
इन्होंने बताया है, देखिए टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए क्या क्या बताया है। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन्होंने बता दिया है कि आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पास होना चाहिए, किस में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इतने में अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने और कुछ मांग दिया है कि अगर इसके अलावा अगर इतना में है तो कंबाइंड दिस डिसिप्लिन स्कोर इन दिस एसोसिएटेड इंजीनियरिंग इमर्जिंग ब्रांच यानी और भी है तो आपका इस पर भर सकते हैं। फाइनेंस का भरना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का अगर कोर्स आप किए हुए हैं तो आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें इन्होंने और विशेष नहीं मांगा है। CGPA जो भी है प्राइवेट वाले के जो होते हैं आपको मिलेंगे। इन्होंने बताया है कि आपको एग्ज़ाम जो पार्ट 1 मिलेंगे उसमें से रीजनिंग आपको मिलेंगे, वर्बल नॉन वर्बल आपको सब देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो है ये सब अपना सब्जेक्टिव जो है इन्होंने बताया कि ब्रांच से पूछे जाएंगे, वो आपको 160 नंबर के मिलेंगे। बाकी जो है आपको एज बता दिए कि एज आपको और कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये आपको 5 तारीख से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे। तो आप इस फॉर्म को चुकिएगा नहीं, अच्छे से फॉर्म को भरिएगा अगर BSNL में आप जॉब करना चाहते हैं तो। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आपको जब फॉर्म भरिएगा तो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो पोर्ट ब्लेयर मिलेंगे, विजयवाड़ा मिलेंगे, गुवाहाटी मिलेंगे, पटना बिहार में मिलेंगे, चेन्नई मिलेंगे, रायपुर मिलेंगे, अहमदाबाद मिलेंगे, अम्बाला मिलेंगे, शिमला मिलेंगे, जम्मू, रांची बिहार झारखंड वाले के लिए, ठीक है, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, भोपाल, मुंबई, शिलोंग, दीमापुर, ये सभी आपको जगह सेंटर देखने के लिए मिलेंगे। यही आपका फॉर्म है। आप फॉर्म को कहीं भी पुस्तक दुकान से आप ले सकते हैं और तो डाउनलोड यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, डेट ये सब भर के आपको देना है। स्वयं शपथ पत्र जिसको बोल सकते हैं। बाकी ये सब लगा के आपको इन्होंने मैच करने, इसमें इंक्लूड करने के लिए बोला है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारी इसमें आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा चैनल को आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता फ्रेंड्स। मेरा चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ ज़रूर कर दीजिए। आपसे कुछ और मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।